हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। हम जानेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स 11th-12th क्लास तक आ जाते हैं और उनको संख्याओं के बारे में ही पता नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो क्लास तक बने रहिए। A to Z ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं और लास्ट में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम संख्या से। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं 572। यहाँ पर इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। तो ये संख्या क्या है? एक सम संख्या है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो? तो 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और या फिर हम दूसरे तरीके से समझे वह सभी संख्याएं जिनको जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए उनको कहते हैं हम सम संख्या। या फिर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या। यहाँ पर 8494, इसका इकाई का अंक है 4, तो ये संख्या क्या है? एक सम संख्या। 670, इसका इकाई का अंक है 0, तो यह संख्या क्या है? एक सम संख्या। 452, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 2, तो ये भी एक क्या है? एक सम संख्या। और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 संख्या को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो वह संख्या क्या कहलाएगी? एक विषम संख्या। यानी कि जैसे 0, 2, 4, 6 व 8 संख्या के अलावा इनको छोड़कर जैसे यहाँ पर हो जाए 3, 5, 7 या फिर 9, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? एक विषम संख्या। जैसे यहाँ पर उदाहरण समझते हैं हम 4693, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 3। यहाँ पर ये 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर यानी कि कोई दूसरी संख्या हो तो ये क्या है? 3। 3 एक क्या है? एक विषम संख्या। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? एक विषम संख्या। यहाँ पर हम 6309 को देखते हैं तो इसका इकाई का अंक है 9, तो ये एक क्या हो जाएगी? एक विषम संख्या। यहाँ पर 43, यह भी एक क्या है? एक विषम संख्या। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो वह एक विषम संख्या कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है जिन संख्याओं का स्वयं और एक को छोड़कर कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 7 को देखते हैं हम। 7 का गुणनखंड क्या है? या तो 7 स्वयं से गुण भाग होगी या फिर 1 से, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? या तो 7 है या फिर 1, तो इस ये और संख्या से भाग नहीं होगी, तो यह क्या है? एक अभाज्य संख्या। यहाँ पर 29 या तो स्वयं से भाग होगी या फिर 1 से, तो ये भी क्या है? एक विषम संख्या। यहाँ पर 37, तो ये भी एक विषम संख्या है। तो ये जितनी भी संख्या ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं का गुणनखंड क्या है? या तो स्वयं संख्या है या फिर 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या की डेफिनेशन है जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वे स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग हो तो उसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। यहाँ पर जैसे 26 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 13 व 26, यानी कि है स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग पूरी पूरी भाग हो रही है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। यहाँ पर 30 को देखते हैं, इसके भाज्य गुणनखंड है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 व 30। तो इसी प्रकार 50 के भी अनेक भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पर 100 व 120 के भी। तो ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। यानी कि जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग हो तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वह सभी गिनती की सभी संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। यानी कि जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलती जाती हैं, तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं।
यानी कि जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती हैं, यदि हम उनमें 0 को भी शामिल कर लें, क्या कर लें, 0 को शामिल, तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। यहाँ पर जैसे 0 1 2 3 4 5 तो इन्फिनिटी तक जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर इसमें हमने 0 को शामिल कर लिया है, तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा होता है धनात्मक संख्याएं कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा होता और वे सभी प्राकृत वे पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी, धनात्मक संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी कि इनके सामने कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, धनात्मक संख्याएं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्या की यहाँ पर डेफिनेशन होगी, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाए तो वह संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। यानी कि हमने यहाँ पर पढ़ा धनात्मक संख्या में इनके आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, जबकि ऋणात्मक संख्याओं में माइनस चिन्ह लगा होता है। जैसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। और धनात्मक संख्याएं में कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा होता है, जबकि ऋणात्मक चिन्ह संख्याओं में है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव चिन्ह लगा होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक संख्याएं। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन होगी, वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इन संख्याओं की एक खास बात यह है कि यहाँ पर क्यू जो हर होता है क्यू यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होता है। जैसे 2/4 यहाँ पर जो हर है 4 वह 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3/5 और 3, यहाँ पर 3 को भी हम p बाई क्यू के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 3/1। और यहाँ पर 4 को भी करें तो 4/1 और 1 को करें तो 1/1, क्योंकि इन संख्याओं का हर क्या है, 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। और एक खास बात यह है कि रूट की सभी परिमेय संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाए वे भी परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि वे रूट की जिनका आगे रूट का चिन्ह लगा होता है वे सभी संख्याएं रूट की वह सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाए तो वे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं। जैसे √4 √9 √16, तो इनका क्या है, तो इन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। यहाँ पर √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 यहाँ पर रूट का अर्थ होता है वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या है, 2, और 2 का वर्ग क्या है, 4। तो आप चलिए नेक्स्ट समझते हैं हमने अपरिमेय संख्या समझ लिया, अब समझते हैं, हमने यहाँ पर परिमेय संख्याओं को तो समझ लिया, अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जाता हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर क्यू क्या है, एक 0 होता है। जैसे 7/0 3/0 4/0, तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता हो, और यहाँ पर क्यू क्या होना चाहिए, 0। और जबकि परिमेय संख्या क्या है, इसमें परिमेय संख्याओं में क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जबकि अपरिमेय संख्याओं में क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और रूट की वह संख्या जिनका पूर्ण वर्ग न निकलता हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या रूट में होती है जैसे √3 √5 √7, इन्हें क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है इनका पूर्ण। तो -√3 इसका कोई वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। √5 का निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। √7 इसका भी नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब समझते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्याएं के यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी, सभी धनात्मक ऋणात्मक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है वे सभी क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। जितनी भी हम आप यहाँ पर जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है वह सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 4/5 3/0, तो ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पर संख्याओं को डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम कुछ इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2, यानी कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या कहलाती है सम। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2। नेक्स्ट समझते हैं सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 1। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है यहाँ पर 4। भाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी 4, यानी कि जिस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड हो तो वह क्या कहलाएगी भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। और विषम संख्या सबसे छोटी 1। और आप समझते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या वह क्या है 2। यहाँ पर 2 सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या, यानी कि जिसका स्वयं और एक को छोड़कर कोई अन्य गुणनखंड न हो तो वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। और यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं 0 न तो सम है और न ही विषम संख्या। यहाँ पर 0 क्या है न तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या। 2 सबसे छोटी सम वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हम 2 को देखते हैं तो ये सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। तो एक क्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, और एक क्या है एक विषम संख्या है। नेक्स्ट समझते हैं 0 न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। 0 क्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो 0 क्या है 0 एक पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 क्या है एक पूर्ण संख्या। तो सभी प्रकार की संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो आशा है कि आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।